हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। वी आर डूइंग एक्सरसाइज 12.3 क्लास 10 मैथ। तो क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखो डायग्राम की तरफ देखते हैं। बुक में डायग्राम दे रखा है ABCD, ABCD, ठीक है जी। तो क्वेश्चन ऊपर टाइप हो जाएगा, मैं बुक में से इक्वेशन पढ़ रहा हूँ। ऑन ए स्क्वेयर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये रुमाल है हैंकरचीफ, उसमें 9 सर्कुलर डिजाइन है, तो हर एक डिजाइन की रेडियस है 7 सेंटीमीटर, जो मैंने लिख लिया है। देखो, देयर आर 9 सर्कुलर सर्कल्स इन द गिवन फिगर। आप डिजाइन भी लिख लेना, 9 सर्कुलर डिजाइन। रेडियस ऑफ ईच सर्कल 7 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। तो डायमीटर हम खुद आइडिया लगा लेंगे कि 14 होगा, डायमीटर की ज़रूरत है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। हैंकरचीफ का जो रिमेनिंग पोर्शन है, मीन्स यहाँ पर सर्कल नहीं है, देखो ये वाला वाइट वाला पोर्शन जो बीच बीच में वाइट दिखाई दे रहा है, उसका हमने निकालना है। इस बार शेडेड का नहीं निकालना, रिमेनिंग पोर्शन है। तो देखो कैसे निकलेगा, स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्कल का एरिया अगर माइनस कर दें तो रिमेनिंग पोर्शन का निकल जाएगा। बट सर्कल का एरिया तो हम निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर, बट स्क्वायर के एरिया के लिए हमें साइड निकालनी पड़ेगी। साइड कैसे निकालेंगे, देखो अगर रेडियस 7 है एक सर्कल की तो डायमीटर होगा 14। तो यहाँ से लेकर 14 प्लस 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा साइड हमारी। 14 को 3 से इंटू कर देंगे, 14 इसका डायमीटर, 14 इसका, 14 इसका, तो कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो साइड भी निकल गई, तो साइड मैंने निकाल ली है। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल, ठीक है। स्टार्टिंग कैसे की, देयर आर 9 सर्कुलर डिजाइन इन द गिवन फिगर। जो हैंकरचीफ, रेडियस ऑफ ईच सर्कल 7 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ ईच सर्कल क्या होगा, उसका डबल रेडियस का। साइड ऑफ स्क्वायर, ईच साइड ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कैसे निकलेगी, 3 को डायमीटर ऑफ ए सर्कल, किसी एक सर्कल के डायमीटर से 3 को इंटू कर दें तो हमारी साइड निकल जाएगी। तो अब तो सिंपल हो गया। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ, वो आप खुद लिख लेना। तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया स्क्वायर का स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, 9 सर्कल्स, ठीक है जी। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, माइनस सर्कल का एरिया क्या होगा, 9 सर्कल है, 9 से इंटू कर देंगे पाई आर स्क्वायर को, ठीक है जी। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा क्या करना है, ये वाला स्टेप करना है। साइड कितनी थी, 14, 42 इंटू 42, सब कुछ माइंड में कर लेना है। सीधा यहाँ से स्टार्ट कर दें रफ वर्क। अब 9 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7 इंटू 7। और थोड़ी स्पीड रखना है, एग्ज़ाम में बोर्ड की क्लास है। 42 को 42 से इंटू करेंगे 174 आएगा, 1764 है शायद, देर होगी चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4, ठीक है, माइनस। अब 7 से 7 कैंसिल, अब इन तीनों को इंटू करेंगे। देखो 22 को 7 से जब भी इंटू करते हैं तो 154 आ रहा है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बता रखा है, रट्टा लगा लो। 22 को 7 से इंटू करेंगे तो 154 ही आएगा। बहुत सारे क्वेश्चनों में आ रहा है, 2-3 क्वेश्चनों में पहले आ गया, 9th क्लास में भी इसका काफ़ी यूज़ हुआ था। तो 22 तो आना ही आना हर एक में, क्योंकि पाई की वैल्यू में 22 भी आता है, बस रेडियस 7 तकरीबन होती है। तो अब इसको 9 से इंटू कर देंगे। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था कैलकुलेटर से, बट आपको प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में भी आपको खुद ही करना पड़ेगा, घर में प्रैक्टिस आप हाथ से करो, कैलकुलेटर से नहीं। वन 1386, अब माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो यहीं कर लेते हैं माइनस भी।
तो माइनस कैसे करेंगे, 14 में से 6 गया 8, 7, तो ये हमारा आंसर निकल गया रिमेनिंग पोर्शन का 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आप इसको नोट कर लें, जहाँ ले लें स्क्रीनशॉट। हाँ जी बच्चों, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, डायग्राम की तरफ देखते हैं सीधा। एक क्वाड्रेंट है हमारे से, पहला पार्ट क्या कह रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी। ओ ए सी बी मीन्स सारे क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट का मीनिंग मैंने बता रखा है, सर्कल का फोर्थ पार्ट। किसी भी सर्कल का फोर्थ पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट मतलब चौथार्थ, मतलब चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट। तो हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसका तो फार्मूला हमें मालूम है, क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। देखो आर भी गिवन है, थीटा तो 90 डिग्री होगा क्योंकि क्वाड्रेंट है। तो चलो, हाँ जी बच्चों, तो थीटा लेंगे 90 डिग्री, क्वाड्रेंट का एंगल होता है 90 डिग्री। यहाँ पर साइन लगा देते हैं 90 का, क्वाड्रेंट है ना। 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 3.5 इंटू 3.5। तो चलो करते हैं, ठीक है। इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का हाफ 2 और 22 का हाफ 11। तो देखो 7 को 3.5 से कटेंगे तो 0.5 आएगा काटने पर, आप कर सकते हैं। बट पीछे आंसर मिलाने के लिए मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से करा देता हूँ, आंसर पीछे मैच कर जाएगा, ठीक है। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, ठीक है। 5 2 जा 10, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 7 5 जा 35, ठीक है जी। तो क्या बचा नीचे, ये वाला 7 ही 7 से कट जाएगा। एक बार लिख दूँ क्या क्या बच गया, 11 इंटू 7, 11 इंटू 7 अपॉन में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीछे ये वाला आंसर है। अदरवाइज आप कैसे भी कर लो, पॉइंट में निकाल दो, नंबर पूरे मिलेंगे आपको। तो मैंने पीछे आंसर मैच करने के लिए इस तरीके से लिख दिया। तो ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बट उसके लिए पहले हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन लिख लो, चाहे रीजन, बुक में पोर्शन है, रीजन आप ऊपर इक्वेशन लिखिए, ऊपर देख लेना। शेडेड रीजन, रीजन मीन्स एरिया, पोर्शन, रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा है, ओ ए सी बी, माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, आर टी मीन्स राइट, आर मीन्स राइट, टी मीन्स राइट एंगल, जहाँ टोटल लगा देना, राइट एंगल ट्रायंगल बी ओ डी, ठीक है। तो ब्रैकेट डाल दो। क्वाड्रेंट का एरिया हमने निकाल लिया 77/8 माइनस राइट एंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस होगा 3.5, ये वाला हाइट कितनी होगी, ओडी, ओडी हाइट है इसकी, बुक क्वेश्चन में लिख रखा है 2 सेंटीमीटर, 2। देखो इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो क्या बचा, 77/8 माइनस 3.5। तो अब इसको करते हैं आगे, 77 माइनस 3.5 को 8 से इंटू करेंगे, 28.0, 77 में से 28 माइनस करेंगे तो आएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा शेडेड रीजन का एरिया। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट करना तो नोट कर लें पॉज करके। तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दिया करो अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है, ठीक है ना। अगर नहीं समझ आ रहा तो कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से आपको समझाएं। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस एक बार आपको डायग्राम समझ आ गई तो क्वेश्चन ईजी है। ये वाले क्वेश्चन में बच्चों को डायग्राम समझने में मुश्किल लगती है। देखो डायग्राम क्या है, निकालना तो शेडेड है। शेडेड क्या है, क्वाड्रेंट है, ओ पी बी क्यू, जो बड़े वाला है ना वो क्वाड्रेंट है। तो
क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड निकल जाएगा। बट जब क्वाड्रेंट के एरिया के लिए हमें रेडियस तो पता हो ना, रेडियस हमें गिवन नहीं है, तो रेडियस कैसे निकालनी है? तो देखो ये रही रेडियस ओ क्यू रेडियस है और ओ पी रेडियस है। जब हम ऐसे आर्क लगाएंगे तो ओ बी भी तो रेडियस होगी ना, ध्यान से देखो ये वाले आर्क ओ क्यू, ओ बी और ओ पी ये सभी रेडियस है। तो पहले हमें रेडियस ही ढूंढनी थी, अगर रेडियस मिल गई तो सारा सवाल सॉल्व। ठीक है, ध्यान से देखो ओ क्यू ऐसे प्रकार जाएगी आपकी, बी पर आ गई, ये भी रेडियस है ओ बी, पी पर आ गई। ठीक है, तो लिखेंगे वी आर गिवन स्क्वायर ओ ए बी सी, साइड लिख लें, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड कितनी है स्क्वायर की, ऊपर ही लिख देते हैं साइड। विथ साइड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और नीचे भी 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख देना आप। तो ठीक है, तो हमें ओ बी निकालना है। ओ बी क्या होगी? क्वाड्रेंट की रेडियस। ओ बी कैसे निकलेगी? देखो इधर भी राइट एंगल का साइन लगा दें, स्क्वायर का हर एक एंगल राइट एंगल होता है, ओ ए बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ ओ ए बी इज अ आर टी मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देयरफॉर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा? परपेंडिकुलर प्लस बेस, पाइथागोरस थ्योरम लग गई। तो ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमारा? ओ बी। परपेंडिकुलर है 20 का स्क्वायर, सेंटीमीटर अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन कर रहे हैं, बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो ओ बी आ गया हमारा 400 प्लस 400, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो 800 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसके 800 स्क्वायर रूट में इसका स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट लगा देंगे। प्लस माइनस लगाते हैं बट यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायगोनल जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होती, साइड्स कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम प्लस माइनस नहीं लगाते। अदरवाइज रूल है स्क्वायर हटाना तो इधर प्लस माइनस लगेगा। तो देखो सीधा रट्टा लगा लो आप, कहाँ पर प्राइम फैक्टराइज, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बट अगर साइड्स दोनों सेम हो, बेस और परपेंडिकुलर सेम होना, तो ये वाला क्या आता है, इसके साथ √2 लगा देना, बस टाइम बचेगा आपका। अगर परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम हो तो उसके साथ √2 लगा दें तो वो हाइपोटेन्यूज बन जाता है, इधर आपका टाइम बच जाएगा। तो सीधा लिख दें √2। अगर यहाँ पर 10 हो तो यहाँ पर 10√2, 15 है तो 15√2। ठीक है, सेंटीमीटर आप लिख देते हैं। तो ओ बी क्या है हमारा? रेडियस, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू क्या होगी रेडियस? देखो ओ पी भी रेडियस है, ओ से लेकर पी तक, ओ से लेकर बी तक भी रेडियस है, और ओ से लेकर क्यू तक भी रेडियस है। ठीक है, सो रेडियस कितनी होगी? ओ बी की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली, 20√2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ईजी है, आराम से निकलेगा। देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो भी क्वेश्चन में लिखा है वही लिख देना, शेडेड रीजन, पोर्शन लिखा तो पोर्शन लिख दो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू माइनस, मैं नीचे लिख रहा हूँ, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का नाम भी दे दे, क्या लिखा था? स्क्वायर ओ ए बी बी सी, ओ ए बी सी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कितना इजी हो गया। क्वाड्रेंट का एरिया हमें मालूम है, थीटा 90 डिग्री होता है, 360। मैं डायरेक्ट वैल्यू भर रहा हूँ, इस पर फार्मूला नहीं लिख रहा, आपने फार्मूला लिखना तो लिख देना, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस साइड इंटू साइड। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। चलो लिख देते हैं, एक आधा मिनट लगेगा बस। क्वाड्रेंट का फार्मूला तो यही होता है। ठीक है, स्क्वायर का फार्मूला साइड स्क्वायर। एग्जाम में आपने लिख देना, अगर क्वेश्चन 3-4 नंबर में आ रहा है ना तो फार्मूला जरूर लिख दिया करो। इसकी कटिंग पहले कर दो, 1/4
पाई की वैल्यू दे रखी है, देख लेते हैं। पाई की वैल्यू तो नहीं दे रखी, 3.14 दे रखी। कभी भी रेडियस 10 के टेबल या 5 के टेबल पे डिवाइड हो रही हो तो पाई की वैल्यू 3.14 ही दी होती है हमें। अगर आपको पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कभी भी रेडियस 5 के टेबल पे डिवाइड हो रही है या 10 के, तो पाई 3.14 लेने में फ़ायदा है। बुक में इसलिए लिखते हैं 3.14 भी आंसर पीछे मैच कर जाए, अदरवाइज आप 22/7 भी करेंगे वो भी गलत नहीं है, पॉइंट में थोड़ा बहुत फ़र्क चल जाएगा। रेडियस तो भर दें 20√2 इंटू 20√2 माइनस, तो साइड स्केयर तो मालूम है, 20 का स्केयर तो सेंटीमीटर स्केयर। तो करें कटिंग, 4 को 20 से काट दो, सीधा 5 आ जाएगा। ठीक, अब क्या बचा 3.14। देखो पहले √2 और √2 क्या आ जाएगा, 2 साइड पे इंटू करते हैं, 2 आ गया, √2 को √2 से करेंगे, फिर 5 को 20 से करेंगे तो आ जाएगा 100, तो बचा क्या 3.14। देखो कितना इजी हो गया। 5 को 20 से करेंगे 100, √2 को √2 से करेंगे तो ये वाला 2, और 3.14 को अगली लाइन में करेंगे। 3.14 का 100 हटा दो, 100 से 100 कैंसिल। अब 2 को 3.14 से करना बहुत ईजी है, 628 आ जाएगा। तो कितना आया 628 माइनस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी लाइन में लिख देते हैं, 228 आ गया, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। 400 तो ईजी है माइनस करना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा मुश्किल क्या था, क्वाड्रेंट की रेडियस कैसे पता चलेगी। ठीक है, वो हमें पता चल गई, ये रेडियस ही है। देखो यहाँ पर ऐसे कंपास रख के घुमाएंगे ना, ये भी रेडियस, ये भी टच कर रही है और ये भी टच कर रही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी बच्चों, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 बहुत ही ईजी है, 1 या 2 नंबर में आ सकता है आपको। तो क्या करेंगे, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है ना, तो सीधा देखो एरिया ऑफ सेक्टर। देखो इसमें 2 सेक्टर है, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाला सेक्टर माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर OAB, सेंटर से स्टार्ट करना है, OAB बड़े वाला, माइनस। देखो जब पूरे सेक्टर का ऐसे देखो, पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो सारे का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, OAB। अगर उसमें से हम नीचे वाला माइनस कर दें, वाइट वाला, तो शेडेड रीजन निकल जाएगा ना। नीचे वाला कौन सा है, OCD, एरिया ऑफ सेक्टर OCD। तो दोनों का माइनस कर, बड़े में से छोटे का माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधा कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं आने वाला, 1 या 2 नंबर में। तो मैंने ऊपर लिखा नहीं, बड़ी आर छोटी रेडियस बड़ी रेडियस। तो इसका एरिया क्या होगा सेक्टर का, θ/360 पाई, बड़ी आर लगा देंगे, इसकी आर बड़ी है 21 सेंटीमीटर, माइनस छोटे सेक्टर का एरिया तो यही रहेगा जहाँ पर छोटी आर लग जाएगी, क्योंकि छोटी आर कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो देखो θ/360 पाई इधर भी है इधर भी है, इसको ले लो कॉमन, θ/360 पाई कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आएगा ये दोनों रेडियस का माइनस। तो थीटा की वैल्यू कितनी थी 30 डिग्री, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो अपॉन में ले लो। स्केयर आपको याद होनी चाहिए, सीधा काट दो, 12 आ जाएगा। ठीक, 12 का हाफ 6, इसका हाफ 11। हाँ जी बच्चों, कटिंग करने के बाद ऊपर 11 बचा, नीचे 6 और 7। ठीक है, इसको अभी इंटू नहीं करना। 21 का स्केयर होता है 441, 7 का स्केयर 49। आप 30 तक स्केयर याद कर लेना और 12 तक क्यूब याद कर लेना, एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो क्या करेंगे, 11 × 6 × 7 ऐसे रहने देंगे,
और 4 4 1 में से 49 माइनस करेंगे, इधर स्क्वायर नहीं लाना। थ्री 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं कटिंग किससे हो सकती है। ठीक है, इसको पहले सीधा 7 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, माइंड में कर सकते हो तो माइंड में भी कर लेना। 7 5 जो 35, 4 2, 7 6 द 42। देखो पूरा चलेगा 50। क्या करना है एग्जाम में, पहले सीधा 7 से करके देख लो, जहाँ 6 से करके देख लो। तो मैंने 7 से किया क्योंकि 7 बड़ी रकम थी, 56। अब इसको 6 से पहले हाफ हाफ कर लो, इसका हाफ 3, इसका हाफ 28। अब 28 और 11 बच गया, 11 इंटू 28/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में करेंगे, देखो 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। 28 को ऐसे लिख दो, 28 यहाँ पर कांटा ला दो, 308 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीछे शायद आंसर ऐसे ही है अपॉन में, अगर आपने पॉइंट में निकालना, जहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना वो भी निकाल सकते हो। तो फिलहाल तो हमें मालूम है आंसर ऐसे है, तो यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं एग्जाम में, आपको नहीं मालूम आंसर कैसे, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना ईजी होता है। 10 3 जा 30, 8 2 3 जा 6, 2 आ गया। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, नीचे तो 3 रहेगा क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है, आंसर को आगे लिख देंगे और रिमाइंडर को ऊपर। पॉइंट में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना थोड़ा इजी होता है। ठीक है, ऐसे लिख देना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी बच्चों, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ABC इज ए क्वाड्रेंट, ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो BC क्या है, डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। मैंने सेमी सर्कल इधर बना लिया है। ठीक है, तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, इसको मैं पार्ट 1 नाम दे देता हूँ, थोड़ा लिखने में ना आसानी होगी। ठीक है, पार्ट 1 नाम दे देना, इधर भी पार्ट 1 दे देता हूँ। देखो शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, सेमी सर्कल के एरिया में से अगर हम पार्ट 1 का एरिया माइनस कर दें, सेमी सर्कल के एरिया में से ये वाला वाइट वाला पार्ट 1 माइनस कर दें, तो क्या आएगा, देखो शेडेड रीजन आ जाएगा ना। तो हमने ये करना है, सबसे पहले पार्ट 1 का एरिया निकालना है। पार्ट 1 का एरिया कैसे निकलेगा, देखो थोड़ी देर के लिए जो शेडेड है ना इसको भूल जाओ। ABC वाइट वाला सारा क्या है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में से अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो ये वाला निकल जाएगा ना आराम से, पार्ट 1 का एरिया। बस, तो चलो करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट ही बनेगा वो, ब्रैकेट में लिख देंगे पार्ट 1। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABC माइनस पूरे क्वाड्रेंट वाइट वाले ABC के एरिया माइनस राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ RT मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो पार्ट 1 का एरिया पहले निकालेंगे, फिर बाद में नेक्स्ट करेंगे। तो क्वाड्रेंट का एरिया होगा θ/360 πr² माइनस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो यही चलेगा। तो मैं इसी लाइन में कर दूँ, थोड़ी स्पेस बच जाएगी। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, आपने एग्जाम में एक लाइन में एक ही इक्वल डालना है। ठीक है, क्योंकि शीट काफ़ी होती है आपके पास शीट्स। थीटा कितना दे रखा है, 90, क्वाड्रेंट है तो 90 ही लेंगे। फाई की वैल्यू दे तो नहीं रखी, रेडियस कितनी है 14 नहीं दे रखी, क्योंकि अगर रेडियस 5 के टेबल पे डिवाइड हो रही हो ना तभी 3.14 ज़्यादातर लिखते हैं। तो 14 इंटू 14 माइनस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बेस भी 14 होगा, हाइट भी 14 होगी। तो चलो करें, देखो कितना ईजी हो गया, 1/4 और 4 का हाफ 2, 22 का हाफ 11। अब 7 को 14 से काटेंगे, 2 से 2 कट गया, तो ये वाला 14 से कट जाएगा, कितना आया 7। तो चलो करते हैं, क्या बचा, देखो 11 इंटू 14 को 11 से करेंगे। देखो 14 ऐसे लिख दो, 154 माइनस
14 7 7 जा 98। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 1 का एरिया निकल गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, पार्ट 1 का एरिया निकल गया। तो अब हम ट्रायंगल को तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इधर, ये रहा हमारा सेमी सर्कल, इसका निकल गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से 56 माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन निकल जाएगा। बट सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। बड़ी आर मैंने इसलिए ली क्योंकि छोटी आर ये हम पहले ले चुके हैं, छोटी आर। तो नेक्स्ट R1 R2 भी लिख सकते हैं। तो इसकी तो रेडियस हमें मालूम नहीं है, रेडियस मालूम होगा तभी निकालेंगे ना सेमी सर्कल का एरिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेमी सर्कल की रेडियस निकालेंगे। कैसे, मैं दोबारा बता दूं, सेमी सर्कल के एरिया में से 56 माइनस कर देंगे तभी निकलेगा शेडेड। तो इसकी रेडियस तो मालूम होनी चाहिए, BC तो डायमीटर है ना, BC इज द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का डायमीटर है BC। तो हमने BC निकालना है पहले। कैसे निकलेगा, इन RT मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी है, ABC। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, BC। परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज होगा BC, BC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 14 प्लस बेस भी कितना 14। परपेंडिकुलर वैसे AB था और AC था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 14 और 14, 196। BC इधर स्क्वायर हटा देंगे, इनका टोटल कर लेंगे, क्या आएगा, रूट आएगा 392। तो मैंने अभी आपको रट्टा लगाना बताया भी, अगर साइड सेम हो 14 और 14 हो, बेस और परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा 14√2। इससे टाइम बच जाएगा आपका। जितनी साइड दोनों सेम हो तो उसके साथ √2 लगा दो हाइपोटेन्यूज। अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, सीधा लिख दिया करो 14/2। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन था, वो 13 क्वेश्चन था, उसमें साइड 20 थी स्क्वायर की, तो डायगोनल निकला था 20√2। तो चलो इसको सेंटीमीटर में निकल गया। अब शेडेड रीजन का एरिया आराम से निकल जाएगा। सेमी सर्कल का डायमीटर निकल गया, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल BC/2 मीन्स 7√2 सेंटीमीटर। अब शेडेड रीजन का एरिया आराम से निकालेंगे। सेमी सर्कल के एरिया में से पार्ट 1 का एरिया माइनस एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या रीजन जो लिखा है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कौन सा सेमी सर्कल, एक ही तो है सेमी सर्कल, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर BC माइनस एरिया ऑफ पार्ट 1, माइनर सेगमेंट जो निकाला था ना उसका एरिया माइनस कर देंगे। तो चलो सेमी सर्कल का एरिया होगा हाफ पाई आर स्क्वायर, आर बड़ी लेंगे, यहाँ पर मैंने बड़ी आर नहीं लिखा, लिख देते हैं, बड़ी आर आ जाएगी 7√2 सेंटीमीटर माइनस इसका एरिया पार्ट 1 का निकाल ही रखा है हमने 56। चलो करते हैं, हाफ पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 7√2 इंटू 7√2 माइनस 56। तो इसी लाइन में कर देता हूँ, नीचे आपको शायद दिखाई ना दे। 2 को 22 से काटेंगे 11, 7 को 7 से काट देंगे। देखो हमारे पास बचा 11 इंटू 7, देखो 11 इंटू 7 बच गया, √2 बच गया, √2 बच गया। √2 को √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 11 को 7 से करेंगे तो 77 आ जाएगा। अगर इन दोनों को करेंगे तो 154 आ जाएगी, ठीक है। तो 154 माइनस 56 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्या आएगा, देखो 154 से 98 माइनस किया था तो फिर 56 आया था,
अगर हम 56 माइनस करेंगे तो 98 ही आएगा ना, तो ये आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इजी है। तो कैसे करना है इसको, देखो ये जो डिज़ाइन है ना, इसका एरिया हमने निकालना है। मैंने अभी शेडेड नहीं किया, बाद में कर देंगे। इसका एरिया निकालना है हमने, तो कैसे करेंगे, देखो इसको ABCD भी नहीं लिख रखा है तो अपनी तरफ से लिख दो ABCD। ठीक, तो डिजाइन कैसा है, पहले डिजाइन को समझ लो। साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो डिजाइन ऐसा है, इसको मैंने एक डायगोनल लगाएंगे AC, तो इसके दो पार्ट हो गए, पार्ट 1 पार्ट 2, ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 नाम दे देंगे, और दोनों का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, ए डिजाइन टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स का डिजाइन है। ठीक है, एरिया पार्ट 1 इज इक्वल टू एरिया पार्ट 2, दोनों पार्ट के एरिया इक्वल है। हमने पार्ट 1 का निकालना है, तो देखो थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे आपको डायग्राम में समझा देता हूँ। इधर वाला पार्ट 1, तो हम ये वाला निकाल लेंगे, इसका नाम है D, इधर C। ठीक है, ऐसे करते हैं, इधर B लिख देते हैं, BC, इधर D कर देते हैं, लिखने में अच्छा लगेगा। ठीक, पार्ट 1 के एरिया कैसे निकलेगा, देखो क्वाड्रेंट बन गया ना, ABC, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ला दे, P लिख दो। ठीक, इधर पॉइंट P लिख देना आप। देखो क्वाड्रेंट ABCP, अगर हम इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें ABC का, तो पार्ट 1 का एरिया निकल जाएगा। सिंपल, नहीं समझा एक बार देख लेना। एरिया पार्ट 1 कैसे निकालेंगे, एरिया क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, ABCP। आप एक्स्ट्रा एक डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम में, कोई चक्कर नहीं, समझाने के लिए। ABCP माइनस एरिया ट्रायंगल ABC, तो देखो पार्ट 1 का आराम से निकल जाएगा। ABCP में से अगर ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल माइनस कर दें तो पार्ट 1 का एरिया निकल जाएगा ना। तो ठीक है, क्वाड्रेंट का एरिया होता है 90/360 पाई r स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कटिंग करके आ जाएगा 4, इधर सीधा डायरेक्ट लिख दो 1/4, पाई की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, नहीं 22/7 ही लेंगे। 22/7 रेडियस, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो अगर नहीं दे रखी एग्जाम में। तो हम बुक में से या क्वेश्चन में से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर दे रखी है तो तभी आंसर पीछे मैच करेगा। रेडियस कितनी लेंगे, BC और AB रेडियस का काम करेंगे। BC कितनी है हमारे पास रेडियस, 8 × 8। ट्रायंगल का एरिया बेस इंटू बेस, 8 बेस है हमारे पास, 8 ही हाइट है। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 × 2 = 8। ठीक, और 2 × 4 = 8, इनको इंटू कर लेंगे। ठीक है, 44 को 8 से इंटू, 22 × 44 × 8, 352/7 माइनस 32, 7 को इससे इंटू करेंगे। ठीक है, अभी पार्ट 1 का एरिया निकल गया और हमने अभी लिखा है पार्ट 1 का एरिया पार्ट 2 के इक्वल है। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया पार्ट 1 प्लस एरिया
पार्ट 2। तो एरिया पार्ट 2 दोनों इक्वल ही है, इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया पार्ट 1। एरिया पार्ट 1 का कितना है 128/7। जब 2 को इससे इंटू करेंगे तो आ जाएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही सिंपल था। माइनर सेगमेंट बन रहे दो, इधर से देखेंगे तो पार्ट 1 माइनर सेगमेंट है, उधर से देखेंगे तो पार्ट 2 माइनर सेगमेंट है। दोनों का एरिया सेम ही आना था, हमने पार्ट 1 का निकाल लिया, वो पार्ट 2 के इक्वल कर दिए। ठीक। हाँ जी बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन समझ आए तो अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है जी।